जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की जय। तब विष्णु भगवान ने दिक्पालन को बुला के कही, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग है जाओ। अरे भैया, हम लोगन की जबरात वर के योग्य ना है, का पराए नगर में जाके हंसी करवाओगे। विष्णु भगवान की बात सुन के देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग है। महादेव जी मनी मन मुस्कुरा में जब भगवान विष्णु के व्यंग वचन छूटे ना। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनन को सुन के शिव जी ने भृंगी को भेज के अपने सब गणन को बुलवाए लो। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलन में सिर नवाया। तरह तरह की सवारी और तरह तरह के वेशवारे पूरे समाज को देख के शिव जी हंसने लगे। कोई बिना भौंको है, काऊ के बहुत से मुंह है, काऊ के हाथ पहनना है तो काऊ के केव हाथ पहने, काऊ के बहुत सारी आँख हैं, काऊ के एक आँख ना है। कोई बहुत मोटो ताजो है, कोई बहुत ही दुबलो पतलो है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण करे है, भयंकर गहना हाथ में पाल लैब है और सबके सब शरीर में ताजो खून लपटे। गधा, कुत्ता, सुअर, सियार के से उनके मुंह हैं। गणन के अगणित वेशन को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियन की जमातें उनको वर्णन करते ना बने। भूत प्रेत नाचें और गावें, वो सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे दिख रहे हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोले। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते चलते भांति भांति के कौतुक हो जाए। इधर हिमाचल ने विचित्र मंडप बनाया जाको वर्णन ना है सके। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वते जिनको वर्णन करके पार ना मिले और जितने वन, समुद्र, नदी और तालाब है, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दो। वो सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्री और समाजन के संग हिमाचल के घर को गए। तब इसने सहित मंगल गीत गावन लगे। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे। यथा योग्य उन्हें स्थानन में सब लोग उतरे गए। नगर की सुंदर शोभा देख के ब्रह्मा की रचना चातुरी, नगर की शोभा देख के ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगी। वन, बाग, कुआं, तालाब, नदी सब सुंदर, उनको वर्णन कौन कर सके। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित है रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषन की छवि देख के मुनिन के मन मोहित है जा नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार ले हो, वाको का वर्णन है सके। वहां रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति और सुख नित्य नए नए रूपन में बढ़ते जाए। बारात को नगर के निकट आई सुन के नगर में चहल पहल मच गई। जाते वा की शोभा बढ़ी। अगवानी करवे वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारी को सजा के आदर सहित बारात को ले चले। देवतन के समाज को देख के सब मन में प्रसन्न भये और विष्णु भगवान को देख के तो बहुत ही सुखी भये। और जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारिन के हाथी, घोड़ा, रथ के बैल डर के भाग गए। कछु बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर के वहां डटे रहे। लड़का तो सब अपने प्राण बचाए के भागे। घर पहुंचे पर जब माँ बाप पूछें
तब वो भयते कांपत हुए शरीर थे ऐसे वचन कहे, का कहें कोई बात कही ना जाए, जो बारात है या यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी वा के गहना है। दूल्हा के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपालन के गहना है, वो नंगो है, जटाधारी और भयंकर है। वाके संग भयानक मोह वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस हैं। जो बारात को देख के जी तो बचेगो, सचमुच वाके बड़ी पुण्य है, और वही पार्वती को ब्याह देखेगो। लड़कन ने घरी घर यही की बात कह दी। महेश्वर जी को समाज समझ के सब लड़कन के माता पिता मुस्कुराए। उन्होंने बहुत तरह से लड़कन को समझाया कि नेटर है जाओ, डर की बात ना है। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहराया। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके संग की स्त्री उत्तम मंगल गीत गावन लगी। सुंदर हाथन में सोने को थाल शोभा ले रहा है। या प्रकार मैना हर्ष के संग शिव जी को प्रसन्न करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखो, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ो भारी भय उत्पन्न हुआ। बहुत ही डर के मारे भाग के वो घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवास हो वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ो दुख भयो। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लो और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाए के अपने नील कमल से समान नेत्रन में आंसू भर के कही, जा विधाता ने तो को ऐसा सुंदर रूप दयो है, वाई मूर्ख ने तेरे दूल्हा को बावरो कैसे बना दो। जा विधाता ने तो को सुंदरता दई है, वाई ने तेरे ले और बावरो कैसे बनायो। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती कबूर में लग रहा है। मैं तो लेके पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जड़ जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में बदनामी है जाए, और जीते जी मैं यह बावरे थे तेरा ब्याह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देख के सब स्त्री व्याकुल है गई। मैंने अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करे, रोवई और कहे, मैंने नारद को का बिगाड़ो, जाने मेरो बस्तो हो घर उजाड़ दो, और जाने पार्वती को ऐसा उपदेश दो कि जाते वाने बावरे वर के लिए तप करो। सचमुच वाके न काऊ को मुँह है, न माया है, न वाके धन है, न घर है, न स्त्री है, वो सब ते उदासीन है। याई ते वो दूसरे के घरन को उजाड़े। वह काऊ की न लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को का जाने। माता को विकल देख के पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी ते बोली, हे मैया, जो विधाता रच दें वो टले ना। ऐसा विचार के तू सोच मत करे। जो मेरे भाग्य में बावरो ही पति लिखो है तो काऊ को चौंतूस लगावे। अरे मैया, का विधाता के अंक तुम ते मिट सके, वृथा कलंक को टीका मत ले। हे मैया, रोनो छोड़, जे अवसर विषाद करवे को ना है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखो है वह मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुन के सब स्त्री सोच करने लगी और भांति भांति ते विधाता को दोष दे के आंखों ते आंसू बहावन लगी। यह समाचार को सुनते ही हिमाचल वाई वक्त नारद जी और सप्तऋषि को संग लेके अपने घर गए। जब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुना कर सबको समझाया
और कही के हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी जेई लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। जय जन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहवे। जे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करन वाली है और अपनी इच्छा ते लीला शरीर धारण करे। पहले तो दक्ष के घर जाके जन्मी, तब या को नाम सती हो। बहुत सुंदर शरीर पायो, वहां सती शंकर जी ते भी आई। जे कथा सवरे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के संग आत भय रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देख लो, तब इन्हें मोह है वो, और इन्होंने शिव जी को कहना न माने के ब्रह्मवश सीता जी को वेश धारण कर लो। सती जी ने जो सीता को वेश धारण करो, वाही अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय